आज के क्लास में बच्चों हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की स्टडी करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करा जाता है और उस सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करके हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हमें यही जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। तो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने के पहले ये जान लेते हैं बच्चों कि हम लोग चाहे कोई भी मेज़रमेंट कर रहे हों, हम जब भी कोई वैल्यू को मेज़र करते हैं, किसी वैल्यू को मेज़र करते हैं, तो हर एक वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर होता है। ये हमने पीछे देखा भी है कि हम कैलकुलेशन करते समय हर वैल्यू जो हम कैलकुलेट किए हैं, जो मैग्नीट्यूड पाए हैं, वो उस मैग्नीट्यूड में अप टू सम एक्सटेंट एरर होता ही है। तो अब उस एरर में एरर वाली जो हमारी वैल्यू मिल रही है, उस एरर वैल्यू के साथ ही हम चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। तो पढ़ने के दौरान हम कितने दूर तक के एरर को कंसीडर करेंगे, कौन सी वैल्यू एरर की कंसीडर करी जाएगी और कौन सी नहीं कंसीडर करी जाएगी, इन्हीं सारी चीज़ों को हम सिग्निफिकेंट फिगर में जानते हैं। तो जैसे अगर हमने एक वैल्यू को मेज़र किया, लेट द मेजर्ड वैल्यू इज़ 7.4। ठीक है, ये हमने एक वैल्यू किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करी एंड लेंथ जो आया है वो 7.4 है। अब ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि अगर इस रिज़ल्ट में एरर आया होगा, 7.4 में एरर आया होगा, तो एरर कहाँ आ सकता है? तो हम कह सकते हैं एरर इस वैल्यू में आ सकती है, 0.4 में आ सकती है। मान लिया जाए किसी ने मेज़र किया, एक से मैंने मेज़र करवाया, उसने मेज़र किया 7.4 सेंटीमीटर, दूसरे को मैंने मेज़र करने के लिए कहा और उसने मेज़र किया 7.5 सेंटीमीटर। सो ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि जो एरर आने के चांसेस हो रहे हैं वो कहाँ है, तो हम कहेंगे वो एरर आने के चांसेस यहाँ वाली वैल्यूज़ में आ रही हैं। 7 में तो एरर आ नहीं रहा है, जो भी एरर आने के चांसेस हो रहे हैं वो 4 के साथ या 0.4 या 0.5 में एरर आने के चांसेस हुए। सो अब जो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एक ने मेज़र किया 7.4, दूसरे ने मेज़र किया 7.5 सेंटीमीटर। सो अब ये भी हो सकता है कि इस मेज़रमेंट में जो वैल्यू होती है वो 7.41 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 7.42 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 7.43 सेंटीमीटर भी हो सकती है। इसी तरह के हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है वो 7.49 भी हो सकती है। तो यहाँ हमने दो वैल्यू देखी, हमने मेज़र करवाया दो लोगों से, तो दोनों ने मेज़र किया, एक ने 7.4 और एक ने 7.5। लेकिन उससे हम ये जान रहे हैं कि इसका मतलब इसकी वैल्यू 7.41 भी हो सकती है, 7.43 भी हो सकती है, 7.49 भी हो सकती है और 7.5 भी हो सकती है। तो अब हमें इस वैल्यू को कैसे स्टडी करना है, इसी चीज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर में देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब भी हम स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, कि अप टू व्हाट एक्सटेंट द मेजर्ड वैल्यू इज़ प्रिसाइजली नोन। ठीक है, जैसे ये देखा जाए तो 7.4 में अगर इसको मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज लिखना चाह सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 7.4 की वैल्यू 7.40 भी हो सकती है, 7.41 भी हो सकती है। तो हम ये कहें कि ये लिखा हुआ वैल्यू जो हमने मेज़र करी है 7.4 सेंटीमीटर, इसको और भी ज़्यादा प्रिसाइज बना जाए तो हम इसको ये लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 7.40 सेंटीमीटर, 7.41 सेंटीमीटर। तो इसमें हम देखेंगे कि इस रिज़ल्ट और ये नीचे वाले दोनों रिज़ल्ट में दिस रिज़ल्ट आर मोर प्रिसाइज दैन 7.4। सो हम जब सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्म दो टाइप्स के कैलकुलेशन से मिलके बनता है। पहला कैलकुलेशन होना चाहिए कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट, जैसे 7.4 से लेके 7.5 के बीच में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो या तो 7.4 होगी या तो 7.5 होगी। तो हमने ये पाया कि ये जो दो वैल्यू मेज़र करी गई है वो दोनों वैल्यू एक्यूरेटली कितनी होगी, 7.4 या 7.5। प्लस साथ में हम एक और चीज़ देखेंगे कि एक अनसर्टेन डिजिट, जिस डिजिट को हम इंक्लूड उसमें कर दें तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो हमारी एक्यूरेटली नोन वैल्यूज़ के साथ साथ वन अनसर्टेन वैल्यूज़ भी उसमें, वन अनसर्टेन डिजिट को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर।
तो यहाँ पे एक्यूरेटली नोन डिजिट क्या है 7.4, प्रिसाइजली नोन डिजिट क्या है 0.01, 0.02, 0.03, और जब इनको कंबाइन किया हम लोगों ने तो हम लोगों ने पाया कि ओवरऑल रिजल्ट क्या हो सकता है 7.41, 7.43, 7.42, 7.49। तो दिस इज द फॉर्म दिस इज द रिजल्ट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर बनाते समय हमारी जो वैल्यू हमें मालूम है, एक्यूरेटली हमने कैलकुलेट करा है, वो वैल्यू तो कंसिडर करेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं उसे कंसिडर करेंगे। साथ में हमें एक और अनसर्टेन डिजिट जिसके इंक्लूड करने से हमारा रिजल्ट प्रिसाइजली मालूम करा जा सकता है, तो उसको मिला के जितने नंबर ऑफ डिजिट हमें मिलेंगे, ओवरऑल डिजिट होंगे, दैट विल बी सिग्निफिकेंट फिगर। सो यहाँ पे देखा जाए तो कितने डिजिट के नंबर हैं ये, तो 2 डिजिट के नंबर है। साथ में हम एक अनसर्टेन डिजिट ले आए 0.01, तो हमें ये क्या मिला, ये एक 7.41। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, तो हमने कहा टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज़ 3 डिजिट, 3 हो गए। सो ऐसे कंडीशन पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहा जाएगा, इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर 3 कहा जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मान लिया हमने एक वैल्यू को मेज़र किया एंड दैट विल बी 8.30 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द मेजर्ड वैल्यू, एक्यूरेटली मेजर्ड वैल्यू है। अब हमारा जो एरर आ सकता है वो क्या एरर हो सकता है, तो हम कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अभी आगे इसको इंक्लूड करेंगे। हम ये मेज़र किए 8.32 सेंटीमीटर। अब 8.32 सेंटीमीटर में ये भी तो वैल्यू हो सकती है 8.320, 8.321, 8.322, इसी तरह से 8.329। तो 8.32 सेंटीमीटर को अगर और भी प्रिसाइज फॉर्म में लिखें और भी एक्यूरेट लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 8.320, 8.321। सो हम इसको कहेंगे कि ये हमारी एक्यूरेटली नोन डिजिट है, और उसमें जब हम एक और डिजिट को इंक्लूड कर दिए तो दिस विल बी द रियल फॉर्म फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारा एक्यूरेटली और प्रिसाइज कहा जाएगा। तो हमने क्या, हमारी एक्यूरेटली नोन डिजिट में एक डिजिट और इंक्लूड करके, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए बच्चों, तो हम कहेंगे यहाँ पे तो 3 थे, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए 4। तो हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर को क्या बताएंगे, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस नंबर इज़ 4। ओके, तो ये हमारा तरीका है सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने का। अब कुछ रूल जिसे हम फॉलो करते हैं जब हम सिग्निफिकेंट फिगर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसे मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो देखते हैं, पहला रूल बताया है बच्चों मैंने कि अगर हम किसी नंबर को देख रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि लेट अस कंसीडर दिस इज़ अ नंबर एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर इज़ 1 2 4 3 5, ये एक नंबर है, तो हम कहेंगे इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो पहले रूल को अगर हम देखें तो फर्स्ट रूल ये बताता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये जो डिजिट हैं इनमें से कोई भी ज़ीरो वैल्यू नहीं है। तो कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5। तो हम कहेंगे इस नंबर के पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर के पास इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे 5। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लेट द एग्जांपल, ये मैंने डेसिमल को नहीं इंक्लूड किया था, अब मैं डेसिमल को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज़ 124.32। नाउ फर्स्ट रूल के हिसाब से ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। सो इसमें अगर मैं ऐसे लिखूँ तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों, तो हम कहेंगे सारे के सारे डिजिट क्या है नॉन जीरो। तो द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस नंबर इज 7. सॉरी नॉट 7, इट विल बी 4, 1 2 3 and 4। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, हम पॉइंट नंबर 2 ये रूल नंबर 2 के बेसिस पे बता रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि लेट द नंबर इज 2124006 या फिर नंबर हो 12.306। सो ऐसे कंडीशन पे हम देखेंगे कि जितने भी ज़ीरो
हमारे नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आते हैं उन सबको हम क्या कंसिडर करेंगे, दिस और नंबर डिजिट आर कंसिडर टू बी सिग्निफिकेंट एंड हमें जो काउंटिंग करना पड़ेगा उसे सिग्निफिकेंट फिगर में उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल ज़ीरो अकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो के बीच में, नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने ज़ीरोज़ अकर होंगे वो सारे ज़ीरो क्या होंगे बच्चों, तो हमने कहा सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसे कंडीशन पे नॉन ज़ीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, साथ में अब ये दो जीरो की बात करी जाए तो ये दोनों जीरो क्या नॉन जीरो के बीच में लाइक किया है, तो हम कहेंगे हाँ लाइक किया है। उसी तरह से ये जीरो भी नॉन जीरो नंबर के बीच में लाइक किया है, तो इसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड करेंगे। सो काउंट करा जाए तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस डिजिट के, तो हम कहेंगे द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस नंबर इज 6 एंड फॉर दिस इट विल बी 5। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर 3 के बेसिस पे एग्जांपल। तो अगर मैं यहाँ पे रूल नंबर 3 के बारे में बताऊँ तो ये कहूँगा कि ऑल जीरो लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, सारे के सारे जीरो जो लेफ्ट आएंगे नॉन जीरो नंबर, कोई भी एक नंबर लिया उस नंबर में अगर हम लेफ़्ट से रीड करना शुरू करते हैं तो जितने भी जीरो पहले नॉन जीरो के पहले आएंगे उन सबको हमें क्या कंसिडर करना है, दिस ऑल आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, किसे नॉट सिग्निफिकेंट कंसिडर किया, यहाँ हमने किसे सिग्निफिकेंट कंसिडर किया उसको एक्सप्लेन करे हैं, यहाँ पे किसे नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या बोला, लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। तो अगर देखा जाए, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, लेट द एग्जाम्पल इज 0.00365 एंड 0.045। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 025.35। अब इन तीनों में देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जीरो की बातें के बारे में डिस्कस करा जाए तो ये जीरो कहाँ आ रहे हैं, तो हम कहेंगे जीरो लेफ़्ट साइड है किसके, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के लेफ़्ट साइड में आने वाले सारे जीरो को हमें क्या कंसिडर करना है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, सो इट इज़ नॉट काउंटेड। सो इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है, 4 के लेफ़्ट साइड में आने वाले सारे के सारे जीरो हमें क्या करने हैं, नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 2। और उसी तरह से इस नंबर में देखा जाए तो फर्स्ट जीरो कहाँ आ रहा है, 2 के पहले, तो ऐसे कंडीशन पे इसे भी हमें नेग्लेक्ट करना होगा, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4। तो ये हम लोगों ने पहले 3 रूल्स के बेसिस पे एग्जांपल देखा। अब आगे देखते हैं कि अब रूल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। रूल नंबर 4 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें समझना पड़ेगा, इसी के रिगार्ड हमें क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता है। और ये क्या लिखा है कि फॉर नॉन डेसिमल नंबर, पहली चीज़ हमें क्या देखना है, नॉन डेसिमल नंबर के लिए ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमने मान लिया जाए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ 1243010, कितने जीरो लगाया, 3 जीरो लगाया 1243 के राइट साइड में। तो हमारा ये नंबर क्या डेसिमल बेस्ड नंबर है, तो हम कहेंगे नंबर इज नॉट डेसिमल। तो हमें नॉन डेसिमल नंबर के लिए इस चीज़ को याद रखना होगा कि ये 4th प्रॉपर्टी किसके लिए है, नॉन डेसिमल नंबर के लिए। फॉर नॉन डेसिमल नंबर हमने जो जाना है वो क्या देखा है, 1 जो भी राइट साइड, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो नंबर क्या है, 3 के राइट साइड में आने वाले सारे जीरो को हमें क्या करना है, दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज significant and if it is not considered as significant it is not counted in a significant figure. So इसे हमें इसको all these 3 zeros are not considered as significant, so इसके significant figure क्या होंगे बच्चों, तो हम कहेंगे 4। साथ में एक और पॉइंट हम इसमें ये जानेंगे बच्चों कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मैंने मैग्नीट्यूड लिख रखी थी, जो वैल्यू लिख रखा था, इसके साथ यूनिट लगी हुई है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, यूनिट तो नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, बट इफ़ वैल्यू इज़ मेजर्ड, यहाँ पे ध्यान देना है, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ वैल्यू इज़ मेजर्ड वैल्यू, अगर हमने किसी वैल्यू को मेज़र किया है
तो मेज़र करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, तो हम कहेंगे कोई भी वैल्यू अगर मेज़र करी जाती है तो उसके साथ यूनिट भी होती है। तो अगर इसी एग्जांपल में मान लिया जाए, ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इस एग्जांपल में मैं ऐसे लिख लूँ कि दिस विल इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर, 1243000 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, क्या ये वैल्यू मेज़र करी गई है? हाँ, इसके पास यूनिट है। नाउ देन जीरोज आर काउंटेड, तब हम क्या करेंगे, जीरो को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे यूनिट ना होने के कारण इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। लेकिन यूनिट होने के कारण यहाँ पे देखा जाए तो यूनिट है, तो दिस 30 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ सिग्निफिकेंट फिगर। आपको यह बात याद रखनी होगी, नॉन डेसिमल नंबर के लिए, जो नंबर डेसिमल नहीं है जिस नंबर में, उस नंबर में अगर नॉन जीरो के राइट साइड में अगर जितने भी जीरो आ रहे हैं, अगर उस नॉन जीरो डेसिमल नंबर में यूनिट नहीं है तो उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। बट अगर वो नॉन डेसिमल नंबर हमारा यूनिट के साथ है तो दैट जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ सिग्निफिकेंट फिगर, सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 7। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने बताया कि ये पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेजर्ड वैल्यू है तो जीरो को हमें काउंटेड करना है, और अगर मेजर्ड वैल्यू नहीं है तो हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे देखा जाए तो ये सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर नॉन डेसिमल नंबर पे यूनिट लगा हुआ है और नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो आ रहे हैं तो दैट जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नाउ अब अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5, एंड दैट पॉइंट नंबर 5 इज फॉर डेसिमल नंबर। यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट नंबर 4 में हम लोगों ने फॉर नॉन डेसिमल नंबर देखा है, यहाँ पे किसके लिए देख रहे हैं? डेसिमल नंबर के लिए। और डेसिमल नंबर के लिए हम लोग ये देखेंगे कि नॉन डेसिमल नंबर के लिए जीरो टू द राइट आर कंसिडर्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो मेजर्ड वैल्यू, एंड सिमिलरली फॉर डेसिमल नंबर जीरो टू द राइट आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। जैसे हम कहें 23.40, तो ऐसे कंडीशन पे हम देखेंगे कि ये नंबर क्या है? डेसिमल का है। ऐसे कंडीशन पे चाहे यूनिट रहे या ना रहे, इसे मेजर किया गया हो या ना मेजर किया हो गया हो, इस जीरो को हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आगे देखते हैं, जो भी नंबर पावर का होगा, पावर ऑफ 10 को हमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसिडर करना है, नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं 2.37 इंटू 10 ऑफ पावर 5, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम कहेंगे 2.37 10 ऑफ पावर 5 इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, एंड द वैल्यू इज़ 2.3, एंड द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस नंबर इज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसी तरीके से हमें एक और पॉइंट जान के रखना है कि अगर हम यूनिट का चेंज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है एंड दैट वैल्यू इज़ 3.4 सेंटीमीटर, और इसे हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो जब हम इसे मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू हमारी मीटर में मिलेगी, एंड लेट दैट वैल्यू इज़ 10 इंटू क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो -2। सो मीटर, अगर हम यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो यूनिट का कन्वर्जन करने से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ क्या था? 3, तो उसी तरह से इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को जान लिए। रूल हमें क्या पता चल रहा है? पहला रूल बता रहा है कि हर एक नॉन जीरो नंबर हमें क्या कंसिडर करना है? सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये बता रहा है कि अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आते हैं तो वो नंबर या तो डेसिमल का हो या तो नॉन डेसिमल हो। अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आते हैं तो उस जीरो को हम इंक्लूड करेंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 देखा। पॉइंट नंबर 3 ये बोल रहा है कि कोई किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में जो भी जीरो आएंगे, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आएंगे, दिस जीरो इज नॉट इंक्लूडेड एंड नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। एंड देन द पॉइंट नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर नंबर हमारा नॉन डेसिमल होता है और नंबर अगर हमारा नॉन डेसिमल है यूनिट, तब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस नंबर के साथ यूनिट लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर यूनिट लगी हुई है तो राइट साइड किसी भी नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में आने वाले सारे जीरो को हम इंक्लूड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। और अगर हमारे नॉन डेसिमल नंबर में
यूनिट नहीं लगा हुआ है तो किसी भी नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में जितने भी हमारे जीरो होंगे उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। एंड देयर आफ्टर पॉइंट नंबर 5 ये बता रहा है फॉर अ डेसिमल नंबर जितने भी हमारे राइट साइड में जीरो आएंगे नॉन जीरो नंबर के उन सारे को हमें कैसा कंसिडर करना है, सिग्निफिकेंट। एंड देयर आफ्टर पॉइंट नंबर 6 and 7 which indicate that the power of 10 is not considered as significant, as well as if we convert the unit of any measured value to another unit it will not affect the significant values. Okay? अब हमें बच्चों ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करते समय हमें एक पॉइंट को याद रखना है कि वाइल ऑपरेटिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मान लिया जाए दो नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर गिवन है, उनके सिग्निफिकेंट फिगर हमें मालूम है और सिग्निफिकेंट फिगर के बाद मान लेते हैं उन 2 नंबर्स के बीच में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो जो हमारा रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम उन दोनों नंबर या फिर उन n नंबर्स के जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ होंगी उनके बेसिस पे ही लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं एक हमारा नंबर है 2.30 एंड द अदर नंबर इज़ 2.003। अब अगर हम इन दोनों नंबर के बीच में एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए उस रिजल्ट की सिग्निफिकेंट फिगर हमारी इन दोनों नंबर्स में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बच्चों, तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर कैसा है, डेसिमल बेस्ड है, डेसिमल बेस्ड है तो हमें पॉइंट नंबर 5 को देखना पड़ेगा जिसमें राइट साइड का जीरो हमें इंक्लूड करना है। तो देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड यहाँ पे दोनों जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में इंक्लूड हैं, तो पॉइंट नंबर 2 को देखा जाए तो उसके हिसाब से इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। तो जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना होगा बच्चों, ऐसे नंबर में हम इसको जब सम अप करेंगे, हमारे पास बीच में ऑपरेशन कैसा लगा हुआ है, समेशन का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो इसको जब सम अप करेंगे तो बच्चों वैल्यू क्या आएगी, 0.03 प्लस 2.003 प्लस 2.30। अब इसको जब ऐडअप किया तो 303.4। नाउ ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम कहेंगे देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बट हमारा आंसर कैसे आना चाहिए, हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो अब हमें इस डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा और राउंड ऑफ करके क्या रिजल्ट होगा उसे हम देखेंगे। तो अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हाउ टू राउंड ऑफ डिजिट। तो उसे मैं यहीं पे इंडिकेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी टॉपिक है कि जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे राउंड ऑफ करना है। जैसे राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, मैं यहाँ पे इंडिकेट लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना होगा इसके बारे में। राउंडिंग ऑफ डिजिट कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, तो बच्चों राउंड ऑफ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट कि डेसिमल वैल्यूज़, फॉर डेसिमल वैल्यू जो भी हमारी डेसिमल वैल्यू है उसमें जिसे राउंड ऑफ करना है वो 5 से ग्रेटर है कि नहीं। वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़, इफ़ वैल्यूज़ इज़ ग्रेटर देन 5। सेकेंड ये देखना है कि इफ़ वैल्यूज़ इज़ स्मॉलर देन 5। एंड द लास्ट वन, थर्ड पॉइंट देखेंगे, इसको मैं हाँ ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ नोट करता हूँ कि इफ़ वैल्यूज़ इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, जैसे एक नंबर है हमारा 3.768, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों, तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑन दिस नंबर इज़ 4। अब हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करने के लिए हमें इस 8 को हटाना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 2 यहाँ पे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में नंबर है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये डिजिट हमारी क्या है, द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो हम इस वैल्यू को हटाएंगे और उसके लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यू है उसमें 1 इंक्लूड करेंगे। सो इसको हम 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर 3.77 आएगा। अब अगर देखते हैं कि हमने जो वैल्यू ली थी वो मान लेते हैं 3.764 होती, और इसे हमें 2, ये राउंड ऑफ किस में करना है, राउंड ऑफ करना है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 राउंडिंग टू
2 डेसिमल प्लेस। अगर हम इसे 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं तो हमारी, अब देखना है हमें इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू 5 से छोटी है बच्चों तो हमें इसको हटा देना पड़ेगा और इसमें कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी। सो द वैल्यू इज़ कंसिडर्ड एज 3.76। 4 को इजीली हम हटा सकते हैं। नाउ ये तो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी इम्प्लीमेंट करते हो कि अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम एक बढ़ा लेते हैं, 5 से छोटी वैल्यू है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं बिना इंक्रीमेंट करें। नाउ इफ़ द वैल्यू इज़ 5, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कहा कि 3.765 होता या फिर 3.775 होता, और इन दोनों नंबर को हमें राउंड ऑफ किस में करना है, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। नंबर क्या है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो अगर हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे राउंड ऑफ करना होगा बच्चों तो ये ध्यान देंगे कि 5 के पहले वाली डिजिट हमारी इवन है या ऑड है। अगर हमारी 5 के पहले वाली डिजिट इवन है तो नंबर को एज यूजुअल उसी तरीके से हम लिख लेंगे, दैट इज़ 3.76। हम 5 को नेग्लेक्ट कर देंगे। बट अगर हमारा अब यहाँ पे देखा जाए तो हम 5 के लेफ़्ट साइड में नंबर जो है इसको 2 प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है, तो इस नंबर को देखें तो ये नंबर क्या है, ऑड वैल्यू है। और अगर ये ऑड होगा तो हम इसे क्या करेंगे, इनमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे एंड द वैल्यू इज़ 3.78। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इफ़ इट इज़ इवन होने पे रिज़ल्ट वैसे ही और ऑड होने पे रिज़ल्ट में 1 को इंक्रीमेंट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ द डिजिट समझ में आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर भी आपको क्लियर है ना हो। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स और आपसे पूछते हैं कि उस प्रॉब्लम्स में आपको ये डिसाइड करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर का कितना होगा। तो चलो देखते हैं, आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन नंबर्स में किस नंबर के पास सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ओके ना। तो मान लेते हैं पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं कि आपको इसमें कैलकुलेट करना है, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। इन सारे नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है बच्चों कि 165 के सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी। तो आपके हिसाब से इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी आप ये देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे। अभी मैंने जो रूल्स बताया उस रूल के हिसाब से कौन सा रूल लगेगा, तो हम कहेंगे रूल नंबर 1 लगेगा। और रूल नंबर 1 में क्या कहा गया है, ऑल नॉन जीरो नंबर इज़ कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर। सो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 होगा। उसी तरीके से रूल नंबर 2 के हिसाब से ये कहा गया है कि नॉन जीरो नंबर के बीच में लाई करने वाले जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट कंसिडर करे जाएंगे, इसलिए इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, 3 होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 को देखा जाए, पॉइंट नंबर 4 को देखा जाए तो पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से अगर देखें तो राइट साइड में जीरो लाई कर रहा है, नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में जीरो लाई कर रहा है और साथ में यूनिट नहीं है। तो यूनिट ना होने के कंडीशन पे हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर के थोड़ा सा एक चीज़ मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा इस नंबर में। मान लिया जाए 34100 ये होता, 34100 होता, और इसे भी मैं पॉइंट यहाँ से हटा दे रहा हूँ। 34100 नॉन डेसिमल नंबर बना रहा हूँ मैं इसे। अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो हम देखेंगे राइट साइड में अगर यूनिट नहीं लगा हुआ है तो इस जीरो को इंक्लूड नहीं करना है हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 3। बट इसमें सिग्निफिकेंट क्योंकि ये यूनिट लगा हुआ है इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगी, 5। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी भी नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में लाई करने वाले सारे जीरो जो होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, जिसके कारण इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 आई और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 3। तो ये हम लोगों ने पाया डिफरेंट नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी मिल रही है। उसके बाद अगला मैं राउंडिंग ऑफ के बेसिस पे एक एग्जांपल दिया हूँ। मान लेते हैं कि हमें 908 को एडअप करना है 2.76 से। एक मिनट, इसमें मैं एक और चीज़ चेंज कर रहा हूँ। हाँ, 9081 को हमें क्या करना है, 2.76 से ऐड करना है। नाउ अगर इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर देखी जाए तो हमारा क्या है, 4, और इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो हम कहेंगे इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो ऐसे कंडीशन पे जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए उस रिजल्ट के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए,
जो हमारा रिजल्ट हो उसको किसने सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करना है बच्चों, तो हम कहेंगे इसमें से जो लीस्ट है, तो रिजल्ट के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में उस वैल्यू को लिखेंगे। नाउ अगर हम ऐड करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9081 + 2 दैट इज़ 9083.76, ये वैल्यू आ गई। अब अगर इसे हम राउंड ऑफ करें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो बच्चों क्या होगा, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ज़रा सा देखा जाए तो राउंड ऑफ में हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। अब इस वैल्यू में अगर हम राउंड ऑफ के रूल को लगाए तो 6 होने के कारण इसकी राउंड ऑफ करने पे क्या वैल्यू होगी, तो ये हम कह सकते हैं ऑन राउंडिंग ऑफ द डिजिट। अब ये कितने डिजिट तक है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हमें जो आंसर पाना है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले तो इसे राउंड ऑफ करते हैं अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब ये 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे 6 को जब राउंड ऑफ किए तो 6 5 से बड़ा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8। नाउ अब इसको अगर राउंड ऑफ करें बच्चों, ये कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक है, 1 प्लेसेस, और इसकी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 5, हमें चाहिए 3, तो इसे और राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब इसको राउंड ऑफ करें तो नाउ द वैल्यू इज़ 8084, अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसको राउंड ऑफ करें तो ये क्या हो जाएगा, 908, क्योंकि 4 छोटा है हमारे 5 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हमें वैसे ही वही वैल्यू रख देनी होगी जो लिखी हुई थी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या होगी, 908 सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा आंसर ये हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं दिया हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि हमने ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में वोल्टमीटर की रीडिंग मेजर करी है 12.5 वोल्ट एंड करंट की जो मीटर की जो रीडिंग मेजर करी है वो 0.20 एम्पियर है। नाउ अब हमें ये जानना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चों, वोल्ट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखा जाए तो 12.5 डिवाइडेड बाई 0.20। नाउ इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बच्चों, 3, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, तो हम कहेंगे डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाले जीरो को हमें नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये नंबर डेसिमल पॉइंट का है, इसलिए राइट साइड वाले जीरो को इंक्लूड करना है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, तो हम कहेंगे लीस्ट जो है, लीस्ट क्या है, 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर आना चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हटा के हम यहाँ पे 00 रख सकते हैं। नाउ अब अगर हम डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वैल्यू हमें मिलेगी, इट विल बी 62.5। क्या वैल्यू आई है, 62.5, यस, हाँ 62 यस 120, ठीक है 62.5। अब इस 62.5 को अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमें राउंड ऑफ करना है। तो 5 होने के कारण ध्यान देना है, 5 को राउंड ऑफ करना है तो सामने हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, इवन है, तो इसको एज यूजुअल इसी तरह से लिख लेंगे। तो आंसर हमारा आया 62 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिली, 62 ओम अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करने के बाद। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं कि एक कीबोर्ड के लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हमें गिवन है और उसकी वॉल्यूम को हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ कीबोर्ड इफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द कीबोर्ड इज गिवन। तो अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ द कीबोर्ड गिवन है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे LBH है। तो हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना है और तीनों को मल्टीप्लाई करते समय ध्यान क्या देना है बच्चों कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहाँ की सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहाँ की सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर कितने में आनी चाहिए, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के बाद इनको क्या करना है, हमें राउंड ऑफ करके अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज वेल एज हाउ टू राउंड ऑफ द डिजिट एंड परफॉर्म ऑपरेशन। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आज हम लोगों ने ये सिग्निफिकेंट फिगर की टॉपिक को जान लिया। अब अगले क्लास में हम लोग नई टॉपिक को जानेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से रिलेट हो रही है। थैंक यू।